हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिटर्मिनर्स, इसमें आर्टिकल डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, रिफ्लेक्सिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिटिव, ये सारी चीज़ें आप जो है ना कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूँ। इसके पहले मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन और जो है ना बहुत सारे जो है ना इसके बारे में जो है ना रूल्स वगैरह बता रखे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पीडीएफ फोल्डर वो है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसके बुक के हिसाब से जो है ना एक्सरसाइज 79 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आप देखोगे कि मैं इसमें 4-5 करा देता हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग जो ऐसे करेंगे, कोई डाउट होगा तो हमारे जो है ना व्हाट्सएप पर वो है। ठीक है, तो आपको सारे आंसर की मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेट का, यानी पहला पैराग्राफ का। आप देखोगे द कैमल इज, ठीक है, कैमल इज डैश। अब इसमें ए में 4 ऑप्शन दे रखा है, अ एंड द। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द कैमल इज द। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका द। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, तो द आ जाएगा। फिर इसी के बाद अगले में है फॉर। ठीक है, अरब। अब आप यहाँ देखो वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई जो है ना कौन यहाँ पे वोवल से स्टार्ट होता है तो वहाँ क्या आएगा, ई एन आपने पढ़ा तो एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए नहीं आएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अगले में है, आप देखोगे अरब इज द डैश। तो यहाँ पे आप देखोगे सी में क्या है, मेनी, मच, मोस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा सी, मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप मोस्ट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, और ये मोस्ट वाला आ जाएगा। ठीक, यूजफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरब इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। ठीक, तो अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अरेबियन आ रहा तो क्या हो जाएगा, एन अरेबियन कैमल हैज अ हम्प। ठीक है, अरेबियन कैमल का जो ऊँट होते हैं उनके हम्प बड़ा सा कुबर टाइप का होता है। ठीक है, तो अगले में आ जाएगा, तो अब यहाँ पे कैपिटल लेटर से तो क्या हो जाएगा, द बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, हैज़ टू बी, यानी क्वालिटी बता रहे तो द आ जाएगा, हैज़ द टू डैश हम्प। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे, द हम्प आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो एफ वाले में आ जाएगा आपका द हम्प आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं जो है सेकंड जो है ना पैराग्राफ पे या सेकंड सेट पे। ठीक है, देयर इज अ डैश सेइंग नथिंग वेंचर। ठीक है, तो इसमें आएगा देयर इज अ सेइंग, क्या आ जाएगा, देयर इज अ सेइंग, यानी पहला हो जाएगा अ सेइंग, नथिंग वेंचर, नथिंग हैव। इट मीन्स दैट इफ यू डोंट हैव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट हैव अ करेज। अब यहाँ पे इसमें दिया है ना, तो यहाँ पे लास्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो क्रॉस आप लग सकते हो ऐसे। ठीक है, करेज, यू डोंट हैव अ चेंज ऑफ अ सक्सीडिंग इन। ठीक है, तो इसमें देखोगे आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन है अगर। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना कोई यहाँ पे डिटर्मिनस नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, इफ़ यू रीड, अगर आप पढ़ते हो। ठीक है, अब इसमें दे रखा ऑप्शन। ठीक है, इफ़ यू रीड द लाइफ्स ऑफ ऑल द ग्रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा द लाइफ्स आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो डी वाले में है तो ये आ जाएगा द लाइफ ऑफ ऑल द ग्रेट मैन एंड वुमेन, यू विल लर्न दैट दे वर नॉट अफ्रेड, यानी आपने देखा कि वो डरते ही नहीं है। ठीक है, तो ई वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो ई वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अ ब्रेव मैन। ठीक है, अ ब्रेव पर्सन या ब्रेव मैन सक्सीडेड बेटर देन अ कावर्ड, यानी कायर लोगों से ज़्यादा जो बहादुर आदमी होते हैं। इट इज़, लास्ट वाला देखोगे अप में, इट इज़ डैश मिस्टेक टू थिंक दैट। ठीक है, ओनली द सोल्जर्स नीड करे, यानी ये लोग कहते हैं कि सैनिकों को ही या जो है ना चाहिए। ठीक है, हिम्मत या बहादुरी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको चाहिए होगा। तो लास्ट वाले में आ जाएगा अ मिस्टेक। ठीक है, तो आ जाएगा इसमें अ मिस्टेक। राइट,
तो मूव करते हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ पे, ठीक है। तो थर्ड वाला देखोगे आप, और डैश डॉग हैज़ बीन विद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द डॉग हैज़, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले वाले में द डॉग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डॉग हैज़ बीन विद डैश मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कोई डिटर्मिनर्स की, द मैन फॉर, ठीक है। सी में देखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इट वाज परहैप्स, ठीक है, शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं, थर्ड वाला आ जाएगा, द फर्स्ट टेम एनिमल, ठीक है, जो पहला पालतू जानवर था, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे है, अगला पॉइंट है, ऑफ ऑल डैश, ठीक है, सभी में क्या है, द टेम, यानी इसमें भी द आ जाएगा, तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन होगा ना, पॉइंट हो जाएगा, टेम एनिमल यानी पालतू जानवर होते हैं, इट इज़ द परहैप्स डैश, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, इसमें भी द आ जाएगा, तो इनमें ज़्यादातर द का ही यूज है, और बाकी कहीं कहीं पे ऐसे में है कि जहाँ पे यूज नहीं है, कोई डिटर्मिनेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। ऐसे ही आप दो चार कर लोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी, और बाकी मैं 5 करा देता हूँ, बाकी मैं 8-10 दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप नोटबुक में जो ना नोट करके फिर लिखोगे, वीडियो पॉज करके, तो इजीली हो जाएगा, जो नहीं समझ आएगा तो हम बता दें, ठीक है। थॉमस लिंकन वाज द टू पुअर टू गिव द अवे पेपर, ठीक है, पेंसिल एंड डैश। अब देखो फोर्थ वाले में पहले क्या हो जाएगा, एंड अ बुक, एंड कह रहा अवे पेपर पेंसिल एंड बुक, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, द बुक्स आर इवन डैश। बी वाले में आप देखोगे तो बी वाले में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और लैम्प, अबे, ठीक है, यूज्ड कोयल, यानी वो इस्तेमाल कर रहे थे पेंसिल वेंसिल की जगह कोयल एज डैश, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ पेंसिल, यानी कोयले को एक पेंसिल करो, तो इसमें भी ए आ जाएगा, ठीक है, पेंसिल एंड फ्लैट पीस ऑफ वुड एज अ पेपर, ठीक है। अबे टूक, ठीक है, तो इसमें देखोगे आप, ठीक है, हिज बुक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज बुक्स, यानी पॉजेसिव जो ना डिटर्मिनस है, ही का हिज बुक्स टू द फील्ड एंड रीड देम, ठीक है, वाइल ही वाज प्लाइंग, ठीक है, जब वो खेत जोत रहे थे। ही लर्न एंड वर्कड, यानी वो लगातार सीख भी रहे थे, काम भी कर रहे थे। तो ई में क्या आ जाएगा, तो ई में आप देखोगे तो इसमें दो आ जाएगा, ठीक है, वर्कड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में वो पढ़ भी रहे थे और जो है ना काम भी कर रहे थे। ही नेवर वेस्टेड, यानी कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे वो, ठीक है, वेस्टेड अ टाइम, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। मूव करते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है, या इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना आप कर लोगे। बाकी मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, ठीक है, ये आप जो है ना ट्राई कर लेना, ठीक है। आ जाएगा, नहीं तो मैं इसके आंसर डाल दूंगा आपको जो है ना लिंक में, ठीक है, आप चेक कर लेना, अपना ट्राई करना, फिर उसके बाद चेक करना, नहीं कि पहले कर ले, ठीक है। और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और इसको एक दो बार आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।